क्या आप जानते हैं पहले बच्चे से दूसरे बच्चे का दरमियानी वक्फा कितना होना चाहिए और उस वक्फे के लिए आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि पहले बच्चे से दूसरे बच्चे का कम से कम जो वक्फा है वो 2 से 3 साल होना चाहिए, ताकि उसमें माँ भी हेल्थी हो, माँ की जो बॉडी पार्ट्स है हर चीज रिकवर होगी हो और बच्चा भी हेल्थी हो। दूसरा टॉपिक कि हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, जिनको आप फैमिली प्लानिंग मेथड भी कहते हैं, और बहुत सी खवातीन कंफ्यूज होती हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करें। तो 5 ऐसे मेथड हैं जिनको आप यूज करके इतना वक्फा जो है वो बरकरार रख सकती हैं। पहला मेथड है जिसको हम बैरियर मेथड भी कहते हैं, कंडोम। दूसरा मेथड है आपका फैमिली प्लानिंग पिल्स या इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शन हर 3 माह बाद आपने रिपीट करना होता है। गोली जो आपने डेली रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे एक गोली रोजाना इस्तेमाल करनी होती है। चौथा मेथड आपका आ जाता है कॉपर्टी या मल्टी लोड। ये एक लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग मेथड है जिसको आप 5 से 10 साल के लिए यूज कर सकते हैं, और कल की वीडियो में बताया भी था कि ये कैसे यूज करते हैं। पांचवा मेथड आ जाता है आपका बीटीएल, जिसको आप ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। ये एक सर्जरी प्रोसीजर होता है, लेकिन ये एक परमानेंट प्रोसीजर है। इसके बाद आप बेबी नहीं ले सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आपकी पहली डिलीवरी है और उसमें अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, देन वो भी आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से रोकती है, लेकिन ये 6 मंथ तक असर रहता है। लेकिन एट दी एंड या एट दी लास्ट मैं फिर आपको यही एडवाइस करूंगी कि कोई भी मेथड यूज करने से पहले अपनी मतलूबा डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि सब जितनी भी खवातीन हैं उनकी बॉडी सेम नहीं होती हैं। कौन सा मेथड उनको सूट करेगा और कौन सा नहीं, वो आपकी मतलूबा गायनाकोलॉजिस्ट ही आपको बता सकती है। मजीद कुछ जानने के लिए आप कमेंट करें और अपॉइंटमेंट लेने के लिए बुक नाउ पे क्लिक करें।